नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अहमदाबाद हादसे को 3 दिन भी नहीं हुए हैं। 3 दिन के अंदर एक और एयर इंडिया की वीडियो लापरवाही से भरी हुई निकल करके सामने आई है। अहमदाबाद हादसे में अब तक हमने 274 लोगों को खो दिया है। उसके साथ साथ अब तक ये जांच की जा रही है और आगे पता नहीं कब तक ये जांच चलेगी। 6 महीने के अंदर कहा गया है कि इसके सारे टेक्निकल टर्म जाने जाएंगे कि क्या कुछ हुआ। पर अब जो एक और एयर इंडिया की वीडियो सामने आ रही है वो आपको हैरान कर देगी। एक फ्लाइट जो सीधे दुबई से जयपुर आ रही थी, उस फ्लाइट में 5 घंटे तक एसी नहीं चलता है और बिना एसी के वो तमाम पैसेंजर उस फ्लाइट में जूझ रहे थे। उसके बाद उन्होंने मजबूरन वीडियो बनाई है, वीडियो बना करके उसको वायरल किया है और ये दिखाया है कि एयर इंडिया के अंदर क्या हालात बने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये वीडियो इस समय वायरल हो चुकी है क्योंकि अभी हमने अहमदाबाद जैसे हादसे को देखा है। उसके बाद एक लापरवाही काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उस बीच में इस वायरल वीडियो को लेकर के एक के बाद एक ट्वीट, एक के बाद एक बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको विपक्ष के सुरेंद्र राजपूत का बयान दिखाना चाहती हूं। उन्होंने इस वीडियो पर क्या कहा, पर उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें पूरी तरीके से एक महिला एयर इंडिया की लापरवाही को दिखा रही है और अपने एक छोटे से बच्चे की बदहाल स्थिति को भी दिखा रही है। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं। बट देयर इज जस्ट zero अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। रियली वांट टू शो यू प्लीज। तो देखा आपने किस तरीके से ये महिला पूरी तरीके से एयर इंडिया के उन हालातों को दिखा रही है जिसमें तमाम पैसेंजर जूझ रहे हैं जो सीधे जयपुर लौट रहे हैं, दुबई से जयपुर लौट रहे हैं और 5 घंटे के सफर में वो बदहाल हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट दिखाना चाहती हूं जो उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए जरा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे ही लापरवाहियां अहमदाबाद विमान हादसा जैसी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। भाजपा सरकार को ध्यान देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एयर इंडिया की फ्लाइट IX 196 5 घंटे बिना एसी, बिना सूचना, बिना मदद फ्लाइट दुबई से जयपुर आ रही थी। विमान नहीं था, तपता हुआ टीन का डब्बा था और यात्री बस चुपचाप पसीने में भीगते हुए। अहमदाबाद हादसे के बाद भी वही लापरवाही। यहाँ पर साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत उस विमान की हालत बता रहे हैं कि विमान नहीं था, तपता हुआ टीन का डब्बा था और यात्री बस चुपचाप पसीने में भीगते हुए। अहमदाबाद हादसे के बाद भी वही लापरवाही। सुरेंद्र राजपूत के ट्वीट से आप पूरी तरीके से ये जान चुके होंगे कि इस वीडियो को किस तरीके से वायरल होने में तनिक भी देरी नहीं लगी और लगातार एक के बाद एक ये वीडियो वायरल हो रही है। ट्वीट लोग कर रहे हैं, इस पर सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और अब मैं आपको दूसरा ट्वीट दिखाती हूँ सागर सोलंकी का।
वो क्या लिख रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल पर सभी के ट्वीट है। ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि निजी हाथों में जाने का मजा लीजिए भाइयों बहनों, आप सबके टैक्स के पैसे से विश्व गुरु अपने खरबों रुपए हवाई जहाज में 5 देश की यात्रा पर निकल चुके हैं। उनको बहुत काम है, अपना स्वागत कराना है। आप क्या इतना भी नहीं सह सकते? वो यहाँ पर मोदी जी के उस विदेश दौरे की भी बात कर रहे हैं जो वो कुछ घंटे पहले निकले हैं। विदेश दौरे पर इस समय देश के प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और इसी को लेकर के वो यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और ट्वीट दिखाती हूँ जिसमें लोगों की तीखी टिप्पणी निकल करके सामने आ रही है इस वीडियो को लेकर के। एक हरीश गोयल है, वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि नैतिकता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, सभी जगह भाजपा की सरकार। कुछ खबरें उन्होंने यहाँ पर कुछ खबरों का जिक्र किया है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 300 मौत अप्रॉक्स। उत्तराखंड 40 दिन में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना, 30 से 40 मौत। यानी कि आज जो खबर निकल करके सामने आई कि उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है, उसका जिक्र वो कर रहे हैं उस खबर का। आगे उन्होंने लिखा कि पुणे नदी का पुल टूटा, कई मरे कहीं बहे। जो पुल 1 साल पहले टूटने का टेंडर हो चुका था, वहां जनता कैसे पहुंची? वो यहाँ पर भाजपा सरकार को इन तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से एक दीपेंद्र पाल सिंह है, वो क्या लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है क्या हो रहा है, मजाक चल रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट IX 196 5 घंटे बिना AC, बिना सूचना, बिना मदद। फ्लाइट दुबई से जयपुर आ रही थी, विमान नहीं था, तपता हुआ टीन का डब्बा था और यात्री बस चुप पसीने में भीगते हुए। अहमदाबाद हादसे के बाद भी वही लापरवाही। यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं देश के नागरिकों द्वारा, क्योंकि ये वीडियो काफी गंभीरता से ली जा रही है। एक डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि अभी 10 जून को लंदन से वापसी के समय एयर इंडिया की फ्लाइट 170 में भी कुछ इसी तरह का नजारा था। इस तरह की बारिश तो नहीं थी, मगर कई जगहों से बूंदें टपक रही थी। 1 जून जाते वक्त भी एयर इंडिया की फ्लाइट का यही हाल था। एयर इंडिया जब सरकार के पास थी तब इतना बुरा हाल नहीं था। मोदी सरकार ने कौड़ियों के मोल टाटा को बेच दिया और टाटा ने उसे डुबा दिया। यहाँ पर वो एक अलग ही वीडियो साझा कर रहे हैं जिसमें सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट से पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात यह है कि कौन सी वीडियो पुरानी और कौन सी वीडियो नई, पर यहां पर सवाल यह है कि एयर इंडिया की फ्लाइट से सीधे लापरवाही की ये वीडियो निकल करके सामने आ रही है। उसमें कई वीडियोस में तो ये भी बताया जा रहा है कि क्रू मेंबर को बुला रहे हैं, पर क्रू मेंबर आ ही नहीं रहे हैं। पर इस बीच में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अहमदाबाद हादसा हुआ उसमें बोइंग 787 पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि बोइंग 787 या फिर बोइंग को लेकर के खुद बोइंग के इंजीनियर ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टकट अपनाए गए हैं। बहुत सारे पहले भी सवाल उठ चुके हैं और अभी तक ये बोइंग क्रैश तो नहीं हुआ है। पावरफुल माना जाता है इसीलिए क्योंकि अभी तक क्रैश नहीं हुआ है, पर यही बोइंग, इसी बोइंग से पहले भी कई हादसे होते हुए बच चुके हैं, जो दूसरे देशों में हादसे होते होते बचे हैं, जहां पर एक अच्छी खासी हाइट पर बोइंग था और सीधे नीचे ढिसलता चला जाता है और हादसा होने से तो बच जाता है, पर कहीं ना कहीं संभावनाएं वो बनी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बोइंग की किस तरीके से टेस्टिंग होगी और जो लगातार गंभीर जो हालत इस समय देश में बनी हुई है, उन लोगों के अंदर बनी हुई है जिन्होंने अपनों को खोया है, अभी भी हॉस्पिटल की कतारों में है। इस समय लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती है और ना ही गुंजाइश है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी जब ट्रैवल किया था तो फ्लाइट की एक वीडियो उनकी काफी वायरल रही थी। उस समय वो कुर्सी इतनी अस्त व्यस्त थी, टूटी हुई कुर्सी थी। तो यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि ये कोई बस नहीं है, ना ही ये कोई ऑटो है जिसकी खराब व्यवस्था को सह लिया जाएगा, चलिए दूसरा पकड़ लिया जाएगा रास्ते में। ये वो फ्लाइट है जिससे लंबे घंटे के बाद हम किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और वो सफर सीधे हवाई सफर होता है, वो सड़कों का सफर नहीं है जिसमें लापरवाही की उम्मीद की जाए या फिर ऐसी गुंजाइश
हो सके। सबसे बड़ी चीज ये है, अब लगातार विपक्ष घेर रहा है इन तमाम चीजों को लेकर के कि एयर इंडिया की कई पहले भी वीडियोस वायरल हुई है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि सुरेंद्र राजपूत वो भी सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने तो एक और ट्वीट किया है कि मोदी जी विदेश निकल चुके हैं और तमाम मुद्दे देश में चल रहे हैं, उत्तराखंड को लेकर के हो या फिर पुणे हादसा, जो आपने कुछ ही घंटे पहले देखा होगा कि वो तस्वीरें निकल करके सामने आई जिसमें कितने लोग बह गए, और वो हादसा भी देखना पड़ रहा है। देश में एक के बाद एक बड़ी आपदा टूट रही है। इस समय कदम एक तरीके से, जैसे कहते हैं, हमारी एक कैजुअल भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि छाछ को भी फूक फूक करके पीना, यानी कि गलती होने के बाद उस तमाम चीजों पर भी संदेह करना जो ठीक भी चल रही है, क्योंकि पहले वो चीजें हो चुकी है। तो अब क्या होगा, सिस्टम क्या कदम उठाएगा, कितनी जल्दी जांच होगी, इसके साथ साथ किस तरीके से उन परिजनों की स्थिति को संभाला जाएगा, ये देखने का विषय है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में भी लगातार एक के बाद एक हादसे बढ़ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि पांचवा ये हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर निकल करके सामने आई और अभी तक 30 से 40 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। तो ये भी सोचने का विषय है। एक के बाद एक देश में खबरें काफी गंभीर होती चली जा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।